हम ताजमहल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कैमरा से साफ वो 100% व्यू भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हम बहुत उसके करीब हैं। कहा जाता है कि जब ताजमहल बन गया तो इसके जो चीफ आर्किटेक्ट लोग थे शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में इसका दूसरा नमूना न बन सके। और ऐसा देख करके लगता भी है कि शायद इसका दुनिया में कोई नमूना नहीं है। दुनिया का 7वां अजूबा है, 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया का एक लौता है जो कि 7th वंडर में शामिल है। इसके डिज़ाइन, इस पर लिखी हुई कुरान की आयत है, इस पर बनाया हुआ फूल, इसका मेहराब, इसका ताक, ये सब कुछ दुनिया से सबसे अलग, सबसे अजूबा है। हम इसको बहुत करीब से आपको दिखाएंगे। तुम्हें देखो ये नहीं ऊपर जाओगे। ताजमहल का डिज़ाइन चारों तरफ से एक जैसा है। आप किधर से भी आएंगे तो लगेगा कि फ्रंट ही है वो। बहुत बड़ा सा टॉम्ब है इसका, बड़ी खूबसूरत सी बनाई गई है पूरे वाइट मार्बल में। पूरी दुनिया भर से इसके लिए पत्थरें मंगवाई गई थी, पूरी दुनिया भर से इसके बेहतर से बेहतर मज़दूर मंगवाए गए थे इसको बनाने के लिए। ये शाहजहाँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि ताजमहल उसे देखने दिया जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, बल्कि उसे आगरा के किले में कैद कर दिया गया, जो कि यहाँ पर से 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से एक खिड़की से उन्हें ताजमहल दिखाई देता था। तो आखिरी वक्त में जब शाहजहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त वो उसी खिड़की से ताजमहल को देख करके खुद को सुकून दे रहे थे। ये मस्जिद है, यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपने बाहर में 50 का टिकट लिया है और अंदर आकर के आपको उस पर चढ़ना है तो आप 200 का टिकट इस काउंटर से भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी काउंटर लगा हुआ है, तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। याद है जो हम लोग सफदरजंग वाले पे गए थे, जो नीचे से फोटो आया था, वो ऊपर में कुछ आया? कुछ नहीं आया, तो सही बोले बेकार पैसे बर्बाद हैं। हम आपको एक प्रो टिप देते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो 2 टिकट, जैसा कि मैंने पहले बताया, 50 का और 250 का टिकट है। तो आप 50 का लेंगे तो यहाँ पे जैसे मैं घूम रहा हूँ वहाँ घूम पाएंगे। 250 का लेंगे तो ऊपर चढ़ सकते हैं। तो 250 का लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर जा कर के ताजमहल का वो नज़ारा आप नहीं देख पाएंगे जो कि आप दूर से देख पाते हैं। तो इसलिए अगर आप आते हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो ले ले, आपकी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सही नीचे से ही देखना है, इसलिए मैंने तो 50 का ही टिकट लिया है। बट इन केस अगर आप वहाँ नहीं ले पाते हैं 250 का और फिर अंदर आके आपका मन करता है, तो यहाँ बगल में एक काउंटर बना दिया गया उसके लिए, आप यहाँ से ले करके फिर आप जा सकते हैं ऊपर की ओर। हमें ये लोकेशन बहुत पसंद आया, तो यहाँ पे आकर के हमने कुछ फ़ोटोग्राफीज़ कर लिए, कुछ सेल्फी वगैरह ले लिया है। और ये ताजमहल की जस्ट अपोजिट में एक इमारत है, मेरे हिसाब से ये एक मस्जिद है जिसमें नमाज़ें होती हैं, क्योंकि उस पर बिना चप्पल के नहीं जान देते। हाँ, बोर्ड भी लगा हुआ मस्जिद का, तो इसके अंदर नमाज़ होती है। और इस पूरे कैंपस में ईद बकरीद की नमाज़ ही पढ़ाई जाती है। ये वज़ू हॉल है, यहाँ पे वज़ू करने का है। वज़ू समझते हैं ना, नमाज़ पढ़ने से पहले जो हाथ पैर धोते हैं उसे वज़ू कहते हैं। तो यहाँ पे वज़ू करने का है। इसमें पानी हुआ करता था, आज का मुझे नहीं पता क्या स्टेटस, ये पूरा सूखा हुआ है, वरना इसमें कभी पानी हुआ करता था। या हो सकता है कि जब ईद और बकरीद की नमाज़ होती है उस वक्त इसमें पानी डाल दिया जाता हो। ये लिखा हुआ वज़ू टैंक ओनली फॉर नमाजी, केवल नमाजियों के लिए वज़ू हौज। यहाँ सामने मस्जिद है, इसमें वज़ू करके लोग पीछे और यहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। मस्जिद में एंट्री सबकी है, ये ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं लेडीज़ वगैरह उधर जा रही हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है कि औरतों को मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ हद तक सही है, बहुत सारी मस्जिदों में रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बहुत सारी ऐसे हज़ारों मस्जिद है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब आते जाते रहते हैं। हम पास चल करके ताजमहल के डिज़ाइन को देखेंगे। एक आइडियोलॉजिकली लेफ़्ट ओरिएंटेड शायर थे, पोएट थे, जिनका नाम था साहिर लुधियानवी। वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। उन्होंने लिखा था कि
एक शहंशाह ने बनाकर ये खूबसूरत ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। इसको काउंटर करने के लिए शकील बदायूनी, जो कि दूसरे बहुत बड़े शायर हुए हैं, और इसके अलावा वो बॉलीवुड में उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं मूवीज़ में। उन्होंने लिखा था कि एक शहंशाह ने बनाकर ये खूबसूरत ताजमहल हम गरीबों को मोहब्बत की निशानी दी है। अब आप तय कर लें कि दोनों में से किसके साथ हैं आप। मेरे साथ मेरे साथी हैं और वो टूरिस्ट हैं, उन्हें वो रिव्यू देना चाहते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। बताइए चांद भाई, आपको कैसा लगा ताजमहल पे आकर के? ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल एंड शाहजहाँ ने बनवाया मुमताज़ की याद में। एक बेसिकली ये लवर प्लेस है, लवर के लिए है, कपल्स के लिए बहुत ही मतलब एक यादगार चीज़ें हैं। तो एवरीवन कम एंड एंजॉय द पैलेस। ओके। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कपल के लिए है, तो आप कुछ और मत समझ लेना, ये बिल्कुल ओपन स्पेस है। ये कोई दिल्ली का इंद्रप्रस्थ पार्क और वो नहीं वैसा नहीं, गार्डन ऑफ 5 सेंस मत समझना। हाँ, नहीं वैसा नहीं है, पूरी तरह से। हाँ, अगर जो शिद्दत से प्यार करते हैं ना, बहुत उस टाइप का इमोशनल लव के लिए, फिजिकल लव के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। नहीं वैसे के लिए नहीं, और बहुत मतलब जो पर्सनल जिसका अटैचमेंट है ना, उस टाइप का है वो, हार्ट टू हार्ट है वो, बॉडी टू बॉडी नहीं है यहाँ उनके लिए। तो ये बिल्कुल शाहजहाँ और मुमताज़ महल वाला जो लव है ना, उसके लिए है। या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच चांद भाई आपके रिव्यू के लिए। थैंक्स। ये है जमुना नदी, और इसी यमुना नदी या उर्दू में जमुना कहते हैं, तो जमुना नदी के किनारे बनाया गया है ताजमहल। आप देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, ताजमहल की बाउंड्री है लाल कलर की, थोड़ा सा बीच में खेत है और फिर वहाँ वो ये है, पानी शुरू हो जाता है। इस नदी के उस पार सामने है मेहताब बाग। तो कुछ खास तो नहीं है मेहताब बाग में, आप बस वहाँ से देख सकते हैं जमुना के उस पार से आप ताजमहल का नज़ारा देख सकते हैं। उसके अलावा और कुछ खास नहीं है वहाँ जाने के लिए। कहते हैं कि शाहजहाँ के टाइम तक, अकबर के बाद शाहजहाँ के टाइम तक भारत सोने की चिड़िया बन चुकी थी। भारत में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा धन दौलत था, लेकिन शाहजहाँ ने उस धन दौलत का एक बड़ा हिस्सा इस इमारत के कंस्ट्रक्शन में लगा दिया। उन्हें इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी इमारतें, यादगार इमारतें दी हैं हिंदुस्तान को, और यही इसी चीज़ से नाराज़ होकर के उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें उनके पद से हटा करके वो खुद सुल्तान बन गए। वो औरंगज़ेब चाहते थे कि भारत एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने, जबकि उनके पिता जो हैं वो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं इस तरह की इमारतें बनवा करके। इसलिए औरंगज़ेब अपने पिता से खुश नहीं थे और उन्होंने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मार करके गद्दी हासिल कर ली। शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह बने हिंदुस्तान के राजा, लेकिन औरंगज़ेब ज़्यादा मजबूत थे, उनके साथ ज़्यादा लोगों का साथ था, ज़्यादा जो ज़मींदार वगैरह का साथ था, इसलिए उन्होंने दारा शिकोह को रास्ते से हटा करके खुद हिंदुस्तान की गद्दी संभाल ली थी। ये 800 साल पुराना डिज़ाइन सब देख सकते हैं आप। ये तब से आज तक ऐसे ही है, इसी हालत में। इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं की गई, इसमें कोई चमक नहीं डाला गया अलग से। ये मार्बल है, वाइट मार्बल, संगमरमर कहते हैं इसे। वो मेहताब बाग वहीं सामने है जिसकी हम बात कर रहे थे। कुछ भी खास नहीं है उसमें, बस जमुना के उस पार से लोग ताजमहल को देखने के लिए उधर जाते हैं, तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उधर जाके कुछ खास मतलब नहीं बनता। आप भी अगर आते हैं, कम टाइम के लिए आते हैं, तो मेहताब बाग जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग 2 दिन की ट्रिप पे आ रहे हैं तो यस यू कैन गो। 840 इस इमारत को बनाने में 22 साल लगे थे। कितना 1522 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो 28 साल लगे ना, 22 नहीं 28 साल लगे इस इमारत को पूरी तरह से बनकर तैयार होने में। शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी का आधा मकसद तो सिर्फ इस इमारत को बनाने में ही गुजार दिया था। ये मैं तीसरे साइड आ गया हूँ, उसके कुल 4 फेसेस हैं, जिसमें ये चौथा फेस पे आ गया हूँ, और चारों साइड से एक ही जैसा दिखता है, और चारों ही साइड, दोनों ही साइड अपोजिट मॉस्क बना दिया गया, मस्जिद बनाया हुआ है। और सभी मुग़ल आर्किटेक्चर का एक ख़ास नमूना पैटर्न ये है कि बीच में वो मेन आर्किटेक्चर होता है और उसके चारों तरफ एक एक मेन गेट होता है। यहाँ 3 तरफ है, क्योंकि चौथी तरफ यमुना नदी बहती है, इसलिए चौथी तरफ नहीं है कुछ भी, वरना ये है मुग़ल आर्किटेक्चर। इसके पीछे है एक गेट, एक सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको जो मेन गेट जिससे एंट्री की है, और एक ये है। ये भी एग्ज़िट नहीं है, ये मस्जिद के तौर पर यूज़ होता है, एग्ज़िट सिर्फ मेन गेट है इसमें। और
इसको बनने से पहले, ताजमहल के बनने से पहले बना था हुमायूं का मकबरा, जिसे हुमायूं की वाइफ ने हुमायूं की मौत के बाद बनाया था। और हुमायूं के मकबरे का एक पैटर्न, कॉपीड पैटर्न है ये। वो लगभग 80% आप कह सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन में मौजूद है हुमायूं का मकबरा, जहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी थी सुबह, और ये है आगरा में। हम अपना ताजमहल का वीडियो अब यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट 17 मिनट का हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यूजुअली मेरी कोशिश होती है कि 8 से 10 मिनट से ज़्यादा ना हो वीडियो, लेकिन ताजमहल तो ताजमहल है, इसको देखने और इसको समझने और इसको समझाने के लिए तो टाइम लगता ही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा आगरा का किला, जिसमें अकबर रह करके भारत की सल्तनत को, भारत की गद्दी पे वो राज करते थे। अकबर का आगरा का किला। उसके बाद हम फिर जाएंगे, एक अग्रसेन एक जगह है वहाँ, और फिर उसके बाद जाएंगे, अगर टाइम मिला तो अकबर का मकबरा है यहाँ से 14 किलोमीटर दूर, इस शहर से बाहर की तरफ, वहाँ हमारी कोशिश होगी जाने की। तो आप तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें।